नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उत्तराखंड, सच की आवाज, और मैं हूं आपके साथ शिखा सिंह। वक्त हो चला है दिन भर की बड़ी खबरों का। उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने सचिवालय में जोशीमठ भूधसाव के संबंध में ली बैठक। प्रभावित परिवारों को जल्द सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करने के दिए निर्देश। जोशीमठ में प्रभावितों से मिलने पहुंचे प्रदेश भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, हो गए लोगों के गुस्से का शिकार। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने जोशीमठ में भूधसाव प्रभावित क्षेत्रों का लिया जायजा। प्रभावितों को हर संभव मदद का दिया आश्वासन। और मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती कर सकती हैं उत्तराखंड दौरा। पूर्व सीएम हरीश रावत ने दी जानकारी। और अब खबरें विस्तार से। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने सचिवालय में जोशीमठ भूधसाव के संबंध में शासन में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। जोशीमठ भूधसाव क्षेत्रों से सभी असुरक्षित भवनों को ध्वस्त करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने प्रभावित परिवारों को अविलंब सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करने को कहा है। लगातार हो रहे भूधसाव को देखते हुए मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने कहा कि हमारे लिए एक एक मिनट बहुत महत्वपूर्ण है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जोशीमठ प्रभावितों से मिलने पहुंचे, जहां उन्हें लोगों के गुस्से का शिकार होना पड़ा। इस दौरान लोगों ने उन्हें जब खरी खोटी सुनाई तो महेंद्र भट्ट को वहां से वापस जाना पड़ा। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने जोशीमठ पहुंचकर आपदा प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। इस दौरान वो प्रभावित लोगों से भी मिले। उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में सरकार पूरी तरह से नगरवासियों के साथ खड़ी है। प्रभावित लोगों की हर संभव मदद की जाएगी। इस दौरान उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे। अब फाइनल कुछ नहीं है कि अभी क्या किया जाए, थोड़ा लोगों की भी राय ली जाएगी, क्योंकि जिन लोगों को विस्थापन करना है उनसे भी पूछना जरूरी है। लेकिन मैं कह सकता हूं कि आज जो भी रिपोर्ट इन 2-3 दिनों में आएगी, आज वाइडिया इंस्टीट्यूट के भी लोग आ रखे हैं, भारत सरकार के भी आ रखे हैं, आपदा प्रबंधन के भी लोग आ रखे हैं, और ये देखना पड़ेगा कि विस्थापन कहाँ किया जाए, और फिर एक उच्च स्तरीय बैठक करके लोगों से पूछ के अंतिम निर्णय बाद में लिया जाए। आपदा के संदर्भ में पीएमओ भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कल प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की सीधी वार्ता हुई है, और जैसे जानकारी आ रही है कल हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी इस क्षेत्र में आएंगे। सबसे पहले ढूंढनी पड़ेगी बीमारी, आखिर किस कारण ये हो रहा है। तो आज भारत सरकार के जो भूगर्भीय सर्वे के जो सारे विशेषज्ञ हैं वो यहाँ आ रहे हैं, और 1-2 दिन के अंदर पूरा विषय क्लियर होगा। अभी प्रथम जो हमको लगता है सबसे पहले लोगों को विस्थापित मूलभूत सुविधा को उनको देना, ये लक्ष्य के साथ सरकार काम कर रही है। और मुझे बताते हुए खुशी है कि मुख्यमंत्री जी हो गए, आज हमारे प्रभारी मंत्री जी आए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के उत्तराखंड दौरे को लेकर जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड के चमोली जिले जोशीमठ में हो रहे भूधसाव को लेकर उत्तराखंड का दौरा कर सकती हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में प्रकृति से हो रही छेड़छाड़ को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नमामि गंगे प्रोजेक्ट की मंत्री रह चुकी उमा भारती ने उत्तराखंड के पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले सभी प्रोजेक्ट्स को रद्द किए जाने की मांग की है। उमा भारती जी ने जोशीमठ और उत्तराखंड के लोगों की चिंता में भागीदार बनते हुए कहा है कि उन्होंने जल संसाधन और गंगा मंत्री के तौर पर इस पावर प्रोजेक्ट एनटीपीसी के पावर प्रोजेक्ट को बंद करने का निर्णय लिया था। आज वो हमारी चिंता में शरीक है उत्तराखंड की, वो पहले भी उत्तराखंड की चिंता में शरीक रही है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, और मैं समझता हूं कि यदि तत्कालीन मंत्री ने ये बात कही थी तो उसके बाद सरकार का न चेतना और भी चिंता का विषय है। राज्य सरकार बहुत देर से जगी, केंद्र सरकार तो अभी अलसाई सी लग रही है। एक समिति बना करके केंद्र सरकार ये मान रही है कि उन्होंने जोशीमठ को बचाने का अपना कर्तव्य पूरा कर दिया है।
गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी से प्रदेश भर में कांग्रेस हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत करेगी। इस यात्रा से कांग्रेस बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने और जन जन तक सरकार की खामियों को गिनाने का काम करेगी। मामले में कांग्रेस नेता शैलेंद्र रावत ने बताया कि राहुल गांधी द्वारा चलाए जा रहे इस भारत जोड़ो अभियान के अंतर्गत ही हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की भी शुरुआत की जा रही है। तो माननीय श्री राहुल गांधी अभी भारत जोड़ो यात्रा पे लगे हुए हैं, तो उनका ये कहना है कि जिन क्षेत्रों से हमारी भारत जोड़ो यात्रा नहीं गुजरी है तो उन क्षेत्रों पे हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने हमें ये एक काम दिया है प्रदेश कांग्रेस कमेटी को, जिसी के तत्वाधान में आज हमारे प्रबंधन के अध्यक्ष और नगर कांग्रेस कमेटी और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों द्वारा एक मीटिंग की गई कि हम किस तरह से उत्तराखंड में अपनी ये यात्रा चलाएं। हाथ से हाथ जोड़ो का मतलब है कि हम प्रत्येक धर्म और संप्रदाय के लोगों को इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और कांग्रेस के किए गए कार्यों को जनता के सामने लाएं, यही हमारा मकसद था। जो माननीय राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा है उसमें पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा है, लेकिन गांव में अलग विधानसभा में अलग अलग विधानसभाओं में माननीय राहुल जी नहीं जा सकते, तो एक AICC से एक कार्यक्रम आया हुआ है, पूरा प्रदेश स्तर का है, पूरे देश स्तर का है कि हाथ से हाथ जोड़ो। इसके पीछे उद्देश्य ये था कि जैसे माननीय राहुल जी पद यात्रा में भारत जोड़ो यात्रा में निकल रहे हैं तो बहुत से लोग मिल रहे हैं, गांव के लोग मिल रहे हैं, अपने कार्यकर्ता मिल रहे हैं, पुराने जो कांग्रेसी विचारधारक हैं वो मिल रहे हैं। तो ये हाथ से हाथ जोड़ो का भी उद्देश्य यही है कि हम बूथ स्तर तक जाकर विधानसभा से ब्लॉक स्तर से न्याय पंचायत स्तर से बूथ स्तर तक जाकर सब लोगों से संपर्क करें, संवाद करें, भाईचारा बनाएं, स्नेह बनाएं। हरिद्वार में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बीच श्रद्धालु गंगा नदी में डुबकी लगा रहे हैं। ठंड में भी डुबकी लगा रहे श्रद्धालुओं का कहना है कि मां गंगा का पानी अमृत है और डुबकी लगाने के बाद ठंड का एहसास नहीं होता। प्रथम तो ये पानी नहीं है, ये प्राणदाता माँ गंगा मैया है, जिसे गंगा जल कहते हैं। और माघ का महीना प्रारंभ हो गया है। हमारे हिंदू शास्त्र में कहते हैं अभी उत्तरायण होने वाले हैं सूर्य नारायण 14 तारीख से, उससे पहले अभी दक्षिणायन चल रहा है। कहते हैं शास्त्रों में ये वर्णित है कि सतयुगे नैमिषारण्य, सतयुग में जो है भगवान को प्राप्त करने के लिए नैमिषारण्य जाते थे लोग। द्वापरे पुष्करानी चौ, द्वापर में पुष्कर जी महाराज जाते थे। त्रेतायाम यज्ञ पूजाम चौ, त्रेता में यज्ञ और पूजा करते थे। कलो गंगे ही केवलम, और कलयुग में जो है माँ भगवती गंगा मैया ही एक मोक्ष का द्वार है, जो राजा भगीरथ ने तप करके अपने पितरों के लिए यहाँ बुलाई गई थी, और उससे तब से ये चलता आ रहा है। हमारे विश्व में जो है ये विश्व की धरोहर है हमारी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। उत्तराखंड की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए वॉइस ऑफ उत्तराखंड। नमस्कार।